जय श्री कृष्णा। आप पर शनिदेव महाराज की ढैया तो जरूर रहेगी, लेकिन एक ऐसे ग्रह का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा कि शनिदेव महाराज की ढैया का 1 वर्ष तक कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 वर्ष तक आपकी रक्षा करने के लिए जो ग्रह बैठे हुए हैं वह बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर रहेंगे? सप्तम भाव पर रहेंगे। अब देखिए, ढैया तो जरूर आप पर रहेगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। ये आशीर्वाद क्या रहेगा? किन किन चीजों में देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति क्या पॉजिटिव फल देंगे आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है? सबसे शुभ ग्रह हैं। और ये कब से देना प्रारंभ करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं देवगुरु बृहस्पति का क्या आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, देवगुरु बृहस्पति क्या आशीर्वाद आपको देंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो समय आपका देवगुरु बृहस्पति अभी कहां पर है? अभी भाई आपके षष्ठम भाव पर हैं और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे आपके ठीक 14 मई 2025। 14 मई को आपके षष्ठम भाव से विदा लेकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद आपके प्रवेश कर जाएंगे। अब सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा वह क्या देखा जाएगा, चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ, यानी कि अभी आप कॉल करेंगे या आप मैसेज करेंगे तो अभी आपका विश्लेषण हो जाएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कहां पर रहेंगे? आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, अर्थात आपके केंद्र पर रहेंगे। तो सबसे पहली चीज भाई, सबसे पहला ये है कि इनके प्रभाव से, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको सुख प्राप्त होगा। केंद्र पर रहेंगे भाई तो सुखों में आपके वृद्धि करेंगे, आपके सुखों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये सबसे प्रथम प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। सीधा सीधा मैं कहूं तो सुखों में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे, आपके सुखों को बढ़ाएंगे। भाई, जीवन में हर इंसान को सुख चाहिए, किसी को वाहन का सुख चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी का सुख चाहिए, भांति भांति तरीके के सुख होते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको सुख की अनुभूति करवाएंगे, सुख आपको प्रदान करेंगे। ये सबसे पहला प्रभाव देखा जाएगा। भाई, सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भाव है, हमारे व्यवसाय का भाव है। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आप व्यवसाय के क्षेत्र में है तो पूर्ण तरीके से आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय आपका उत्तम, कैसा भी व्यवसाय है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अब ये प्रभाव कब से पड़ेगा? 14 मई के बाद। व्यवसाय क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से यही देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे। पूर्ण तरीके से सफलता आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, विवाह में अड़चन आ रही है या विवाह लोग होने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों का विवाह 100% होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं। अब विवाह के कारक हैं और विवाह के स्थान अर्थात सप्तम भाव पर बैठे हैं, स्त्री भाव पर बैठे हैं। तो अब की बार जो ये वर्ष आ रहा है ना, 14 मई के बाद में जिन लोगों का विवाह नहीं रुक पा रहा था, विवाह नहीं हो रहा था, उन लोगों का 100% विवाह होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। दूसरी चीज, जिन लोगों के हम बताते चलें कि जिन लोगों का विवाह हो चुका है, उनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, डिवोर्स तक का नंबर है, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर, तो ये चीजें दूर होती हुई नजर आएंगी। वैवाहिक जीवन आपका उत्तम अच्छा दिखाई देगा आपको। वैवाहिक जीवन में यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति मधुरता आपके लेकर आएंगे। सीधा सीधा मैं कहूँ तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टियां हैं? देवगुरु बृहस्पति जहां से बैठते हैं वहां से 3 भाव और देखते हैं। ज्योतिष में साफ साफ ये वर्णन आया है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां रहेंगी, अर्थात पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, आपके कौन कौन से भाव को देखेंगी? तो देखिए, 11th हाउस, पहली दृष्टि पंचम भाव, आपकी पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव 11th हाउस पर पड़ेगी।
जिसका प्रभाव ये रहेगा कि आपको शरीर से आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर से आप स्वस्थ रहेंगे, उत्तम रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसी के साथ ही साथ लाभ, जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह लाभ प्राप्त होगा, किंतु कुछ मन जो है वह आपका असंतोष रहेगा। यहाँ पर जो काफी समय, लंबे समय से जो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, वह इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएगी, यानी कि सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आय में कुछ कठिनाइयां तो रहेगी, किंतु फिर भी आपको देवगुरु बृहस्पति सफलता प्रदान करवाएंगे। भाई बहनों से थोड़ा सा सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों की ओर से आपको जो सपोर्ट है वह थोड़ा बहुत आपको कम प्राप्त होगा, इसलिए भाई बहनों से आप जो है अपेक्षा ना रखें कि उन लोगों से सपोर्ट कुछ प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपको जो है सपोर्ट जो है वह कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, इसलिए भाई बहनों से आप जो है ज्यादा अभिलाषा ये ना रखें कि हमें भाई बहनों से सपोर्ट प्राप्त होगा। पैरों में कुछ, आपके जोड़ों में दर्द या पैरों से संबंधित कुछ समस्याएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिए, मैं जो अशुभ होता है वह हमेशा अशुभ बताने का प्रयास करता हूँ, जो शुभ होता है उसे शुभ बताने का प्रयास करता हूँ। जो ज्योतिष कहता है हम उसी बात को सिर्फ यहाँ पर दोहराते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कौन सी दृष्टि? सप्तम दृष्टि। तो लगन भाव से केंद्र पर ही डालेंगे आपके, तो इसके प्रभाव से आपको जीवन में सुखों की, यहाँ भाई सप्तम भाव क्या है? हमारे सुख दुख का भाव है, तो सुखों में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। सुखों को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो सुख आपके जीवन पर है वह सुखों में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे, आपके सुखों को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ सुखों के साथ ही साथ में एक जगह पर आप रुककर डटकर काम कर पाएंगे। अभी तक आपका मन ऐसा चल रहा था कि ये काम कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, तो एक जगह डटकर आप जो है काम करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज है कि संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। भाई संतान भाव जो होता है ना, वो हमारे संतान का भी जुड़ जाता है तो इस बीच में आपको संतान का भी काफी उत्तम, काफी अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। संतान की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। संतान से जो आपके रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मधुर, अच्छे देखने को मिलेंगे। संतान आपकी कामयाबी की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपकी अगली दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे आपके राहु महाराज विद्यमान। कौन रहेंगे? यहाँ पर आपके राहु महाराज विद्यमान रहेंगे, इसलिए आपको बताते चले कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ा चढ़ा कर रखना होगा। काम पर बेहद फोकस आपको बनाकर रखना होगा। दूसरी चीज, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। हम हमेशा ही कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, आप शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर यहाँ पर आपको मधुरता बनाकर रखनी है। कटुभाषी, गंदी भाषा बोलना, किसी से अपशब्द बोलना, इस चीज का आपको कंट्रोल रखना है। भाई बहनों का कम सपोर्ट प्राप्त होगा। जल्दबाजी, ध्यान दीजिएगा, आपको किसी भी क्षेत्र में कैसे भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी कार्य करना है उसे सोच समझ कर ही करना है। बाकी देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव था वो हमने आपको इस प्रोग्राम में बताने का कष्ट किया है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।